गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। आप सभी अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाल लीजिए। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं एंड अल्फ़ाबेट फैमिली क्या होता है। लेटर्स क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, ये सब लेटर्स हैं, है ना। जब ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स को हम एक साथ रख दें या फिर एक साथ कहीं पे लिख दें तो वो क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, एक सिंगल कोई भी लेटर ए बी वो लेटर है, एक साथ क्या होते हैं? ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और अल्फ़ाबेट फैमिली क्या होती है? जैसे कि एक सपोज़ मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक राम है, ठीक है, वो अकेला खड़ा है तो मैं उसको बोलूँगी राम। बट वो अपनी मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी अपने बहन भाई कज़न्स के साथ एक साथ खड़ा है तो ये क्या है? वो राम की फैमिली, राम्स फैमिली। ऐसे ही जब भी ये सारे लेटर्स एक साथ एक जगह पर होते हैं तो उन्हें अल्फ़ाबेट फैमिली कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि लेटर्स 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। आज हम पढ़ेंगे वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में। वोवल क्या होता है? हमारे पास अल्फ़ाबेट में 5 ऐसे स्पेशल लेटर्स होते हैं जिन्हें हम वॉवल्स कहते हैं। वो कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जिन्हें हम वोवल कहते हैं। इनके बिना इंग्लिश का कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। हर वर्ड में ये लेटर्स आते हैं, चाहे इनकी साउंड आए। हर वोवल की एक अपनी साउंड होती है, चाहे ये डायरेक्टली आ जाए यानी सीधा वर्ड दिख दे। जैसे बॉय है, BOY, सो BOY है, बॉय है ना, उसमें O आया है, सो O क्या है? वॉवल है। चाहे तो डायरेक्टली आ जाए चाहे इनडायरेक्टली आ जाए, केवल इन वॉवल की साउंड आ जाए, लेकिन हर वर्ड में वॉवल्स मिलते ही मिलते हैं। ये 5 लेटर्स ऐसे हैं, इसलिए इन्हें स्पेशल कहा जाता है। ठीक है, बाकी बचे हुए सारे लेटर्स AEIOU को छोड़कर जो बच गए लेटर्स वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो इन्हें स्पेशल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बिना कोई भी वर्ड नहीं बनता, चाहे इनकी साउंड आए चाहे ये डायरेक्टली आए, लेकिन ये हर वर्ड में आते हैं। ठीक है, एक बार हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। द लेटर AEIOU आर कॉल्ड वॉवल्स। वी कैन नॉट मेक अ कम्प्लीट वर्ड विदाउट अ वॉवल। हम वॉवल के बिना कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं बना सकते। द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जो अदर लेटर बच गए उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जो मैंने अभी पढ़ा, मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही मैंने अभी समझाया। अब हम जानते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? रीड करते हैं। द ऑर्डर इन विच वी रिकॉल ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फैमिली इज़ अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एक ऐसा ऑर्डर जिनमें हम इन सारे लेटर्स को क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं एक फैमिली की तरह, और उनको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब सिर्फ ये है, इन लेटर्स को, जितने भी लेटर हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, उनको एक सीक्वेंस में लगाना, एक ऑर्डर में, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद, ठीक है, ऐसे। यानी ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी। ऐसा नहीं है आप लिख देंगे ए फिर डी फिर बी फिर सी फिर जी और फिर क्या लिख देंगे? के फिर जेड फिर वाई। ऐसा नहीं है, आगे पीछे नहीं करना, जिसके बाद जो आता है वही। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं, इनको ऑर्डर में लिखना ही अल्फ़ाबेट ऑर्डर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, वैन वी राइट ABCDE, जब हम ये सपोज ये लिखा हुआ ABCDE ऑल द लेटर्स, सो ये किस में है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कहलाएंगे, क्योंकि ये सब ऑर्डर में है। ए के बाद बी आता है, बी के बाद ही सी आता है, सी के बाद ही डी आता है। लेकिन सेकेंड नंबर में लिखा है ABPC, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ए के बाद बी आता है, यहाँ तक तो सही है। बी के बाद पी नहीं आता, पी के बाद सी नहीं आता, बी से पहले आता है ना, और सी के बाद ही पी आता है। मतलब कहीं ना कहीं सी के बाद अगर हम पूरे अल्फ़ाबेट्स पढ़ें तो पहले सी आएगा उन अल्फ़ाबेट में, फिर जो भी आएगा, लेकिन पी बाद में आएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि सी से पहले आएगा, तो ये चीज़ तो गलत है, यानी ये ऑर्डर में नहीं है। आई होप आपको अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर समझ आया होगा, वोवल एंड कॉन्सोनेंट समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं?
एक एक्सरसाइज करते हैं। वेट अ मिनट।